जब तक बाकी बच्चे ज्वाइन कर लें। ओके जी, हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक काम किया था। हमने बात की थी डिमांड पे, और हमने इसकी रिलेशनशिप पे बात की थी, और सेक्टर्स पेरिबस पे हमने बात की थी। तो भाई सब जाग रहे हैं, जिंदा है सब? जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। अच्छा, अब देखें, हम लास्ट क्लास का ही ग्राफ लेके आते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं वापसी क्यों बनाऊंगा, मैं तो डायरेक्ट यहीं से इसको क्या करता हूँ, कॉपी। देखिए, लेट्स नेम दीज पॉइंट्स, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी से। तो लेट्स से आपने एक उबर को बुक किया है, और दिस इज द रूट। पहले उबर था पॉइंट एक्स पे, अब आ गया पॉइंट वाई पे। व्हाट इज हैपनिंग टू योर ड्राइवर? एक अल्फाज में डिफाइन करो। मूवमेंट। मूवमेंट, सही है। सो योर राइडर इज मूविंग टुवर्ड्स योर हाउस, सही है। इसी तरीके से अगर डिमांड कर्व पे हम पॉइंट ए से बी, बी से सी, या सी से बी, बी से ए, मूवमेंट कहलाएगी। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ मूवमेंट, सही है। और इसका पूरा नाम है मूवमेंट अलोंग द कर्व, सही है, मूवमेंट अलोंग द कर्व। अब समझाने के लिए, लेट्स से इफ आई एम at point B and I move to point C, so what is happening to my quantity demand? B से अगर मैं C पे जा रहा हूँ तो क्वांटिटी डिमांडेड तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, सही है, परफेक्ट। सो the quantity demanded is increasing. Why is the quantity demanded increasing? Don't copy now, I'll give you time to copy. Why is the quantity demanded increasing? Low prices. Because the prices are decreasing, सही है। prices decrease भी है
क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई है. सो दिस इज नोन एज एन एक्सटेंशन. ये मूवमेंट तो है लेकिन ये कहलाता है एक्सटेंशन. Number 2, if I move from point B to point A, what is happening to my quantity demanded? Decreasing. Why is it decreasing? Higher prices. So this is known as a contraction. तो पेपर में आप लिख सकते हो the prices have increased and the quantity demanded has decreased. लेकिन this is not a good economic terminology. You will say the prices have increased and the quantity demanded has contracted. So this is a better way to represent. सही है? तो अब गौर से सुनिएगा. What is a movement along the curve? Whenever the prices change, there will be a movement along the curve. अब मूवमेंट दो तरफ हो सकती है, या तो ऊपर की तरफ होगी या तो नीचे की तरफ होगी. So you're going to write, if the price increases, the quantity demanded decreases. This is known as contraction. And if the prices decrease, the quantity demanded increases. This is known as an extension. क्या ये बात समझ में आ गई? जी. What are you going to do and how are you going to copy? You're going to copy this and you're going to write a question, what is a movement along the demand curve? और उसको explain करेंगे movement कब होती है, whenever there is a change in the price. सही है? ये एक बात हो गई. फिर आप बताएंगे अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइस कम होगी तो क्या होगा. डन हो गया? इसको कॉपी कर लेंगे. Okay, sir. ओके. सर क्वेश्चन रिपीट कर दें. सर Okay, so you people done?
Yes, sir. बाकी हजरात जी सर, डन। okay, so whenever the price changes there will be a movement along the demand curve. Now मेरा अगला सवाल, is my demand curve downward sloping or upwards? मेरा डाउनवर्ड। demand, how can you say it's a Negative downward? relationship ये between देखो, price and demand. ये तो upward है। Negative relationship between demand प्राइस and एंड price. क्वांटिटी। वो तो तुम्हारी बात सही है, लेकिन दिस इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, मैंने देखो तुम्हें प्रूफ किया है। आप ही ने तो बताया था, हो गई ये डिमांड से डाउन। The way you look at a demand curve is on the origin. Origin से आप देखोगे, भैया, तो origin से देखोगे, the curve starts from here. So if the curve starts from here, it's going to go like this, downwards. आ गई बात समझ में? It's a downward sloping curve because of the negative relationship. So quickly, we need to discuss what is market demand curve versus individual demand curve. कौन बता सकता है? सर मार्केट डिमांड टोटल पूरी मार्केट की होती है, एग्रीगेट, और इंडिविजुअल से एक पर्टिकुलर बंदे की डिमांड। मार्केट डिमांड में सारे पूरा डिमांड एक साथ ऐड ऑन करा देते हैं डिमांड कर्व में। देखो इंडिविजुअल एग्री, हाँ एग्रीगेट, अभी इससे पहले तुमसे पहले एक बच्चे ने एग्रीगेट का जिक्र किया था। एग्रीगेट इज डिफरेंट, एग्रीगेट डिमांड इज डिफरेंट, उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखेंगे। अभी आप देखें, आपको पता होगा कि मार्केट डिमांड इज बेसिकली द टोटल डिमांड and this comes up by adding all individual demand curves. सही है? इसको समझते हैं। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक एग्जांपल ले लेते हैं। So let's say कि प्राइस है N8, 10, 11, 12. Quantity demanded of A. A is consuming, let's say 50 units, 60 units, 70 units. ये A की कंजम्पशन का पैटर्न है। सो ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। फिर आगे हम क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बी। बी ने बोला कि भाई आई एम कंज्यूमिंग 30 यूनिट्स, 60 यूनिट्स, 100 यूनिट्स। सही है? तो बी की कंजम्पशन का पैटर्न ये है। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ सी। सी ने बोला भाई इस प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं उसका मैं दीवाना हूं, तो मैं 50 यूनिट ही कंज्यूम करूंगा। जब प्राइस 10 है 50 यूनिट ही कंज्यूम करूंगा, जब प्राइस 11 है 50 यूनिट ही कंज्यूम करूंगा, जब प्राइस 12 है तो वो बोल रहा है कि भाई मैं आई डोंट केयर व्हाट द प्राइस इज, आई विल कंज्यूम 50 यूनिट्स, एंड ऑफ द स्टोरी। अगर मैं मार्केट डिमांड कर्व निकालूं तो मार्केट डिमांड कर्व कैसे निकलेगा? इन सबको ऐड करके। तो हमारे पास सबसे पहला आंसर आएगा 130, दूसरा आंसर आएगा हमारे पास 170, तीसरा आंसर आएगा आपके पास 220। तो अगर आप मार्केट देखें तो मार्केट डिमांड कर्व में एक चीज एविडेंट है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है क्वांटिटी, सॉरी प्राइस बढ़ रही है
इसमें क्या भंड हुआ है मेरे से? कौन बताएगा क्या इशू आया है? सर लोअर प्राइसेस पे डिमांड कम है, क्वांटिटी। तो हमने इसको 9 किया, इसको 8 कर दिया, अब हमारा डेटा सही हो गया। जैसे जैसे प्राइसेस कम हो रही है, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है? बढ़ रही है। सो मार्केट डिमांड कर्व हो या इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो, whenever the prices are going to increase, the quantity demanded is going to decrease. Whenever the prices are going to decrease, the quantity demanded is going to increase, एक्सेप्ट इन सर्टेन फैक्टर्स। जैसे ये क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ सी जो था, वो बावला बोल रहा था प्राइस जो भी होगी मैं तो 50 यूनिट ही लूंगा, मुझे वरना मेरी माँ की बद्दुआ लग जाएगी। सही है ना? तो वो एक एबनॉर्मल केस है। एबनॉर्मल केस को छोड़ के जब भी डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप देखा जाता है तो प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। सो वेदर इट बी अ मार्केट डिमांड कर्व, it will be a downward sloping curve, and if it's an individual demand curve, it is going to be a downward sloping curve. सही है? So individual demand curve क्या होता है? Demand curve of one customer, and this is also usually a downward sloping curve. आगे बात समझ में? बस फर्क ये है कि market demand curve will be added and then निकलेगा, जबकि individual demand curve it's going to be the same. आगे बात समझ में? यस सर। ओके, इसको कर लें कॉपी। हो गया? जी सर। ओके, जस्ट अ मिनट।
ओके, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं एक्सेल पे आप लोगों को इसके डेटा के ग्राफ बनाने की आ, कोशिश कर रहा हूँ। तो जस्ट लुक एट हाउ द ग्राफ्स वुड लुक। सही है, तो ये रहा एक्सेल की शीट, मैंने यही डेटा कॉपी करने की कोशिश की है। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ। सही है, तो ओके, अभी तक हमारे पास दो डेटा है। सही है, तो ये जो रेड वाला डेटा है ये बी का है, और जो ब्लू वाला डेटा है ये है ए का। देखें ये दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। सही है, दो बंदों के। फिर हम एक काम कर लेते हैं कि हम सी का भी प्लॉट कर लेते हैं। तो सी का हमारे पास आ गया डेटा। एंड देन लेट्स ऐड द डेटा फॉर द मार्केट। देखिए मार्केट का डेटा किस तरीके से बना हुआ है, इट इज फार अवे फ्रॉम द इंडिविजुअल। क्यों? क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स मोर क्वांटिटीज। सही है, आप यहाँ पे देखें, पहले 130 है, फिर 170 है, फिर 220 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक भंड ये हो गया है कि एक एक्सेस पे हमारे पास जिस एक्सेस पे प्राइस आनी चाहिए थी उस एक्सेस पे क्वांटिटी आ गई है, जिस एक्सेस पे क्वांटिटी आनी थी उस एक्सेस पे प्राइस आ गई है। बट यू गेट द आइडिया कि दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व्स होंगे। सही है, unless and until it's an abnormal situation like for C। डन हो गया, आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ जाए भाई, जी सर। या इसमें किसी को कोई इशू है तो अभी पूछ ले। कोई इशू नहीं है, आगे बढ़ जाते चलो। तो लेट्स हैव अ न्यू शेयर। तो जब भी हम डिमांड की बात करेंगे वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट डिमांड कर्व एंड नॉट द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। हमें इंडिविजुअल डिमांड कर्व से कोई लेना देना नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स, individual demand curve is not relevant to us. Bringing us to the next question. So we have learned about what demand is, and we need to learn about the second component of the market. What is the second component of the market? Supply। सप्लाई। सही है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट है सप्लाई। सप्लाई की डेफिनेशन क्या है? The willingness and ability to produce the good at particular price. नहीं, willingness and ability to sell a product अच्छा या to हाँ, supply a product। To sell goods at a given price। Let's look at a supply schedule and let's analyze what would happen to the supply if the prices were to change। Price, quantity, supply। तुम लोग अज्यूम करो एक पेन बेच रहे हो 10 रुपए का, तो तुम 100 यूनिट्स बेच रहे हो। Just look at this from the perspective of selling, not from the perspective of buying। अगर प्राइसेस बढ़ जाती है, 12 10 की 20 हो गई फॉर एग्जांपल, what are you going to do? Are you going to sell more or less? More. More. You're going to sell more।
Why are you going to sell more? Because whenever the prices increase, the profits will increase. भाई मैंने आपको बोला कि भाई प्राइस बढ़ी है, प्रोडक्ट की कॉस्ट चेंज हुई है नहीं हुई है, मैंने तो आपको बताया ही नहीं है। तो प्राइस बढ़ी है, प्रॉफिट्स ऑब्वियसली बढ़े हैं। जब प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो पीपल विल सप्लाई मोर बिकॉज दे आर गेटिंग मोर प्रॉफिट्स। तो जो भी सप्लायर होता है वो होता है प्रॉफिट का भूखा। ही कैन डू एनीथिंग फॉर प्रॉफिट्स। और जब प्राइस और बढ़ेगी, क्वांटिटी सप्लाइड मजीद बढ़ जाएगी। सो 20 की 30 प्राइस हुई, द क्वांटिटी सप्लाइड 200 से 300 हो गई। नाउ इट कैन बी 250, इट कैन बी 210, तो डज नॉट मैटर, बट इट हैज टू इंक्रीज। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे सर प्राइस बढ़ गई, बिल्कुल बढ़ गई, लेकिन डिमांड इतनी नहीं है। How are we going to sell more? So that is a very relevant question. And the answer for that question is when the prices are increasing, we are assuming that people are buying. We're not including demand over here. We are assuming that जितना भी हम sell करेंगे सब बिक जाएगा. We are studying supply individually and we study demand individually. तो next class में हम इन दोनों को combine भी कर देंगे। तो प्राइस जब बढ़ती है, प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाती है। सिमिलरली प्राइस कम होगी, प्रॉफिट्स कम होंगे और क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो जाएगी, कम। तो सप्लायर का ताल्लुक होता है प्रॉफिट से। इसको कर लें कॉपी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। कर लिया कॉपी? एक तो तुम लोग कॉपी करके 2 मिनट सर। जी सर हो गया। हो गया। हाँ जी। अच्छा जी, अब अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं, प्राइस क्वांटिटी QTY क्वांटिटी 10 20 30 100 200 300। तो अगर मैं प्लॉटिंग करता हूं तो कुछ प्लॉटिंग होती है यूं, इन सबको मैं ज्वाइन कर लेता हूं। तो ये मेरा बन गया सप्लाई कर्व। अब ये जो सप्लाई कर्व है, दिस इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व।
Why is this an upward sloping curve? Because of the positive relation. किसका positive relation है भाई? Between price and quantity supplied. So this is very important. Price and quantity supplied का positive relation है. Positive relation से मुराद क्या होता है? अगर एरो बढ़ रहा है दोनों का एरो बढ़ रहा है, अगर कम हो रहा है दोनों का एरो कम हो रहा है. So this is the concept. सही है? This is the positive relationship का concept. डिमांड का नेगेटिव था इसलिए नीचे की तरफ आ रहा है, पॉजिटिव रिलेशन है ऊपर की तरफ जाएगा. Labeling these as A, B, C. सही है? So if I am moving from point B to C, तो क्या हो रहा है? मेरी क्वांटिटी सप्लाइड को क्या हो रहा है? What is happening to my quantity supplied? Increasing. The quantity supplied is increasing. Why is it increasing? Higher prices. Because prices are increasing. So this is known as extension. क्या कहलाता है ये? Extension. Similarly, when we are moving from point B to point A, the price is decreasing and the quantity supplied is also decreasing. This is known as a contraction. और extension और contraction को हम क्या कहते हैं? Movement along the curve. इसको movement along the curve भी कहा जाता है. सही है? तो इसको भी कर लें कॉपी. हो गया? जी सर. जी सर. ओके. अगला लिखे, what is the movement along the supply curve? Question लिखे, what is the movement along the supply curve?
अच्छा, अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सिंपल है कि whenever the price changes it's a movement along the supply curve। फिर आप बताएंगे अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, दिस इज नोन एज एक्सटेंशन। और जब प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी सप्लाइड कम हो रही है, देयर इट्स नोन एज अ कॉन्ट्रैक्शन। सही है? ओके सर। हो गया? यस सर। Okay, so this brings us to the last concept of today, which is very similar to what we did for demand. What is the difference between market supply and individual supply curves? तो मार्केट क्या होगा? इट इज द सम ऑफ ऑल सप्लाई कर्व्स। फिर आप क्या लिखेंगे आगे? आगे आप लिखेंगे इट इज अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। जब इंडिविजुअल सप्लाई कर्व की बात करेंगे तो हम बोलेंगे दिस इज द सप्लाई कर्व ऑफ वन पर्सन, एक बंदे का है, एंड इट इज अपवर्ड स्लोपिंग। सही है? तो ये है आपके पास कॉन्सेप्ट, इसको कॉपी कर लें। बिल्कुल आसान, डिमांड एंड सप्लाई हमने खत्म कर लिया है। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम को। व्हाट इज एन इक्विलिब्रियम? अगली क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग है। अभी हमने थियोरेटिकल काफी सारी चीजें निपटा ली, तो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम को। एनी क्वेश्चंस? नो सर। ओके, कॉपी करके यू पीपल कैन लीव।
मोहम्मद अहमद हो गया। यस सर। अस्सलाम वालेकुम जी, ये जो मीनार पाकिस्तान केस